अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में हमने सेलेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। ये उसी का एक और पार्ट है। सेलेक्टर को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने समझा था सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर और डिस्टेंस सेलेक्टर को डिटेल में, और सीखा भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। आज की क्लास जो है वो कंटिन्यू है। आज हम क्लासेस के कुछ और नए पावरफुल सेलेक्टर को कवर करने जा रहे हैं जो रियल वर्ल्ड वेबसाइट और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है CSS सेलेक्ट क्लास सेलेक्टर, हमने ये समझ लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो चाइल्ड सेलेक्टर है, सिबलिंग सेलेक्टर्स है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, एट्रीब्यूट है, परस्यूट क्लास सेलेक्टर है, परस्यूट एलिमेंट सेलेक्टर है, CSS स्पेसिफिक है। इस वीडियो के बाद आप CSS के सेलेक्टर के प्रोफेशनल लेवल पर यूज़ करना सीख जाएंगे। अगर आपने वेब डेवलपमेंट के बिल्कुल ज़ीरो से प्रोफेशनल लेवल तक का फ्री में सीखना है, फ्री कोर्स सीखना है चाहते हैं तो हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड सेलेक्टर की। चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ तब होता है जब हम किसी पेरेंट चाइल्ड या पेरेंट एलिमेंट के सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करना हो। इसके लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर से मुराद कि जब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है ऑपरेटर। ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर है। ये नहीं होगा तो हमारा चाइल्ड वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिफ क्रिएट करनी है। डिफ क्रिएट करना आप सबको मैंने सिखाया है। सबसे पहले हम डिफ क्रिएट करना सीखा था। अब हम क्या करते हैं, डिफ को क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिफ को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। क्लास लिखने के बाद इसके अंदर इसको मैं बंद भी कर देता हूँ, दैन हमारा कोड नीट एंड क्लीन लगे। इसके अंदर मैं दे देता हूँ कंटेनर दे दिया, ठीक है। कंटेनर देने के बाद इसके नीचे मैं आ जाता हूँ। इसके अंदर मैं दूंगा वेम्पायर का H2 दे देते हैं, ठीक है। H2 दे देते हैं, H2, ठीक है। H2 के अंदर हम क्या लिखेंगे, वेम्पायर लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, ताकि हमारा कोड आसानी से ब्रेक कर सके। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्ट चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। मैंने P लिखा, P के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट चाइल्ड इसको बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। सेक्शन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आ गया ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन लगे और आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके अंदर मैं भी पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के बाद नेस्टेड कर देते हैं इसको, ठीक है। नेस्टेड पैराग्राफ है ये हमारे पास, ठीक है। ये नेस्टेड पैराग्राफ आ गया। अब आते हैं हम अपने CSS की तरफ। CSS में आ गए हैं। CSS में अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा समझिएगा। कंटेनर जो है हमारा, कंटेनर क्या हो गया, ये जो कंटेनर हमने बनाया है इसे कहते हैं पेरेंट, ठीक है। ये हमारे पेरेंट है। और इसके बाद क्या है, जो H2 और P का हमने वो ने टैग लगाया है और सेक्शन, इसको डायरेक्ट चिल्ड्रन है, ठीक है। ये क्या है, इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है, मतलब सिलेक्शन तक ये जो है ये हमारे डायरेक्ट चिल्ड्रन है। लेकिन सेक्शन के अंदर वाला पैराग्राफ डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये हमारा जो डायरेक्ट चाइल्ड हमने ऊपर लिखा है ये हमारा डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। अब CSS की तरफ आते हैं। CSS किस तरीके से अप्लाई करनी है हमने, CSS में सबसे पहले अपने क्या कर लेना है, CSS के अंदर सबसे पहले अपने डॉट लगा लेना है, ठीक है। डॉट लगाने के बाद जो हमारा क्लास है उसको हम क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर लगाने का क्या तरीका है, आपने शिफ्ट और ग्रेटर देन या लेस देन का अपने साइन लेस देन का लगा लेना है, ठीक है। पे लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसको कलर दे देते हैं,
ठीक है। कलर इसको हम दे देते हैं ब्लू। ओके, इसके बाद हम दे देते हैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं हम 24px। ओके, अब क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट कितना होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट होना चाहिए बोल्ड। ठीक है जी। अब देखते हैं ये इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी फ़ाइल की तरफ। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र की तरफ और इसको कल को ओपन कर लेते हैं। क्रोम को ओपन कर लेते हैं। बेसिकली क्रोम ओपन हो रहा है, तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, ये जो डायरेक्ट चाइल्ड है कि उसी के ऊपर अप्लाई हुआ है और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ स्टाइल होगा, ये मैंने आपको बताया था। नेस्टेड पैराग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो सिलेक्शन का चाइल्ड है। ठीक है, सेक्शन का चाइल्ड था वो, इस वजह से इस सेलेक्टर को चाइल्ड सेलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। अब हम आते हैं सिबलिंग सेलेक्टर की तरफ। ठीक है, सिबलिंग सेलेक्टर की बात करते हैं। सिबलिंग सेलेक्टर को एडजेक्ट सिबलिंग सेलेक्टर की, ये सेलेक्टर किसी एलिमेंट को इमीडिएटली नेक्स्ट सिबलिंग को सेलेक्ट करता है। HTML की तरफ आते हैं ताकि आपको और क्लियरली हो जाए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। ठीक है, मैं इस डिफ से बाहर आ जाता हूँ ताकि ये, बल्कि मैं इसी को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास इसका प्रॉपर हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, और सॉरी, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोड हो बाकी रहे लेकिन इसको डिलीट ना हो। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, सबसे पहले HTML की तरफ आते हैं ताकि आपको और तरीके से समझ में आ सके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कोड लिखता हूँ। तो कोड लिखने से पहले मैं इसको यहाँ पे H1 देता हूँ। H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ CSS। ठीक है, CSS ट्यूटोरियल दे देते हैं। ठीक है, मैंने ट्यूटोरियल दे दिया। देन अब क्या करता हूँ, इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ और पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ 1। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, 2 मैंने इसको कर दिया। अब के 2-3 चीज़ें हमारे पास बनकर रेडी हो गई हैं। अब क्या करना है, हमने जाना है CSS के अंदर। ठीक है, CSS के अंदर जाने के बाद आपने क्या कर लेना है, आप नीचे आ जाएं। ठीक है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, H1। ठीक है जी, H1 को इम्प्लीमेंट करवाया। अब इसके अंदर आप लगाएंगे प्लस। ठीक है जी, प्लस लगाया। प्लस लगाने के बाद पैराग्राफ लगा दिया। पैराग्राफ लगाया मतलब P लगाया, देन इसको नीचे कर दिया। अच्छा, अब इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये कलर मैं इसको दे देता हूँ एक्वा। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ पे आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ 22px। ओके, 22px मैंने इसको दे दिया। देन अब मैं वापस से क्रोम पर आता हूँ, देखता हूँ कि क्या वर्क हुआ है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये देखें, सिर्फ पैराग्राफ 1 ब्लू होगा, मतलब जैसे कि जो हमारा पैराग्राफ 1 है वही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, जो 2 है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने 2 की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैं इसको सही कर देता हूँ। वो जल्दी के अंदर मैंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब देखें, जो हमारा पैराग्राफ 1 है उसी के ऊपर हुआ, पैराग्राफ 2 पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसे कहते हैं हमारा सिबलिंग। मैंने पहले जैसे बताया कि ये सिलेक्टर किसी एलिमेंट के इमीडिएटली नेक्स्ट सिबलिंग को सेलेक्ट करता है। मतलब कि आप किसी भी कुछ भी अब इसके अंदर इंटरेक्ट कर लो तो ये उसके दूसरे सिबलिंग को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जैसे मैंने H1 ऊपर दिया तो उसका सिबलिंग क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर 1, तो उसने किसको अट्रैक्ट किया, सबसे पहले पैराग्राफ 1 को। यह था हमारा सिबलिंग। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल सिबलिंग के ऊपर। अच्छा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इसके अंदर भी हम लोगों ने प्लस का इस्तेमाल किया है। तो और उसके अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया था, उसके अंदर हमने लेस दैन ग्रेटर दैन के साइन का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद हम इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है प्लस का।
ठीक है, अब हम आते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जनरल सिबलिंग के सेलेक्टर्स की तरफ। अब देखते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कैसे वर्क करता है। यह सेलेक्टर किसी एलिमेंट के बाद आने वाले सेम पेरेंट को तमाम मैचिंग सिबलिंग को सेलेक्ट करता है। सपोज के तौर पे कि एक सेलेक्टर है, ठीक है, एक एलिमेंट है, बाद में आने वाले सेम पेरेंट मतलब कि सेम एक जैसे को तमाम को मैचिंग और सिबलिंग को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब कैसे करता है, अब हम इसको वर्क करके देखते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि हमारे पास सिबलिंग एड एडजेसेंट, ठीक है, सिबलिंग। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया ताकि हमारा जो नाम हो वो भी हमारे साथ मैच कर सके। ठीक है जी, मैं इसको वापस से कमेंट कर रहा हूँ। ये सिंपल सा सिबलिंग हमारे पास सिलेक्टर्स हैं। ये समझना लाजिम है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब तक हम लोग इसको कंप्लीट ना कर लेंगे तब तक हमारे CSS कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है जी, ये सिलेक्टर्स हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे तीसरी की तरफ। ठीक है, अब आते हैं हम जनरल सिबलिंग की तरफ। जनरल सिबलिंग कैसे वर्क करता है ये भी हम समझते हैं। जनरल सिबलिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं। अब मैं सबसे पहले 4 चीज़ें बना लेता हूँ, जैसे कि H2। ठीक है, H2 के अंदर मैं लिख लेता हूँ, H2 के अंदर हम लिख लेंगे CSS। ठीक है, CSS सेलेक्टर। अच्छा जी, सेलेक्टर लिख लिया। मैं इसके अंदर पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, नीचे आता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, इसको एंटर किया। अब एक और दफ़ा मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो। हेलो लिख लिया। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हेलो एक और दफ़ा लिख लेता। हेलो की जगह हम लिख लेते हैं गुड बाय, गुड बाय। ठीक है, उसके बाद एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ बनाने के बाद हम लिखते हैं कम। ठीक है, ये हमने कर लिया। हमने 4 चीज़ें बना ली हैं। ठीक है जी, अब इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग CSS भी अप्लाई करके देखते हैं कि CSS किस तरीके से अप्लाई की जाती है। तो CSS अप्लाई करने से पहले आपको मैं वापस से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जाके, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके अंदर हम लोग आपको बताते हैं। अच्छा, जनरल सेलेक्टर क्या करता है, तब यूज़ किया जाता है तो जब हम किसी एलिमेंट के बाद आने वाले सेम पेरेंट के तमाम मैचिंग सिबलिंग को एलिमेंट करना हो तो यहाँ टिल्ड का ऑपरेटर यूज़ होता है। टिल्ड क्या करता है, हमारा जो टिल्ड होता है मतलब TILDE, टिल्ड क्या करता है, टिल्ड किस तरीके का होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टिल्ड, अच्छा, टिल्ड को लाने के लिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे CSS के अंदर। CSS के अंदर जाने के बाद सबसे पहले अब हम क्या करना है, हमने CSS को इम्प्लीमेंट करवाना है और इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टिल्ड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टिल्ड लाना कैसे है, शिफ्ट और ESC के नीचे आपके जो कीबोर्ड है उसके नीचे देखेंगे एक बटन लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर देखें एक साइन बनी हुई है, उसे कहते हैं टिल्ड। ठीक है, टिल्ड क्या करता है, हमारे ये भी हमारा एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है हम अभी करके देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब देखें, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2। ठीक है जी, H2 मैंने लिखा। H2 लिखने के बाद शिफ्ट, ठीक है, इसको अब हम दे देंगे टिल्ड। टिल्ड देने के बाद P,
P देने के बाद हम इसको ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट एंटर, ठीक है। इसको कलर दे देते हैं, कलर हम देंगे इसको, ठीक है। मैंने कलर दे दिया, शिफ्ट कंट्रोल एस करके अब हम आते हैं क्रोम पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारे कलर जो है वो अब तीनों पैराग्राफ पर हो जाएगा। डिफरेंट याद रखें, प्लस सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग पे आएगा, टिल नेक्स्ट के बाद वाले आने वाले तमाम सिबलिंग्स पे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तमाम आने, ये देखो ये हो गया हमारा एक किस्म का सिबलिंग्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये पेरेंट हो गए एक तरीके से समझ लें, और ये क्या हो गए, ये हमारे सिबलिंग्स हो गए, ठीक है जी। अब हम आते हैं एट्रीब्यूट की तरफ। एट्रीब्यूट किस तरीके से वर्क करता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और थोड़ा सा आसान भी हो सकता है। तो ये आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वापस कोड के अंदर, इसको लाजमी समझिएगा, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, नाम दे के इसको हम दे देते हैं इसका नाम, जिसका नाम है जनरल, ठीक है, जनरल सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग सेलेक्टेड, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे कोड के अंदर कोई भी इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया, इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ एट्रीब्यूट सेलेक्टर की तरफ। एट्रीब्यूट सेलेक्टर HTML के एट्रीब्यूट की बेस पर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको कोड करके और एग्जांपल हासिल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे कोड की तरफ, कोड को हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर। अब एट्रीब्यूट लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट का, ठीक है। इनपुट हम लगाएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हम अब लगाएंगे एक चीज़ और, इसे कहा जाता है प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि आप जो चीज़ यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर जम जाए, वो एक जो हमारा बार होता है उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए कि एंटर द नेम, कि मतलब आपने इस जगह पे नाम फिल करना है। सपोज टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द योर नेम, ठीक है। मैंने ये टाइप कर दिया है, ये हमने प्लेस होल्डर पे लगाया। अच्छा, प्लेस होल्डर के बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर आता हूँ, मैं एक और इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट मैंने क्रिएट कर लिया, इनपुट टाइप पासवर्ड कर देते हैं इसे, ठीक है। इसको भी प्लेस होल्डर दे देता हूँ, जब तक हम इसको फिल अप नहीं करेंगे तो ये वर्क प्रॉपरली नहीं चलता, ठीक है। मैं इसको एंटर कर देता, एंटर द पासवर्ड कर देता हूँ, एंटर द पासवर्ड, ओके। ये मैंने दो इनपुट बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम CSS की तरफ चलते हैं और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले CSS के अंदर हम क्या लगाएंगे, जो हमने वहाँ पे लिखा था, इनपुट लगाएंगे, ठीक है। इनपुट लगा दिया, इनपुट लगाने के बाद अब हम इसके अंदर ये चीज़ लगाएंगे, ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब हम इसके अंदर देंगे टाइप, ठीक है। हमने टाइप दिया इज इक्वल टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इसको 2 दफ़ा दे दें और इसके अंदर आपने लिखना है टेक्स्ट, ठीक है जी। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर आएंगे इससे और इसको हम क्या कर देंगे, CSS के अंदर कॉल करवा देंगे। अब इसके अंदर हम दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर क्या दे देते हैं, 2px सॉलिड, ठीक है जी। सॉलिड हमने दे दिया। अब इसके नीचे हम एक और दे देते हैं, इसको सॉलिड ग्रीन दे देते हैं, ठीक है, सॉलिड ग्रीन, ठीक है जी। मैंने इसको सॉलिड ग्रीन दे दिया। अब क्या करते हैं, हम इसी के नीचे आते हैं, हम एक और दफ़ा इनपुट को कॉल करवाएंगे। इनपुट वाई से ही काम होगा, एट्रीब्यूट लगेगा, एट्रीब्यूट लगाने के लिए ये वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या लगाएंगे हम लोग, टाइप, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, टाइप लगाया इक्वल टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है,
अब इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, बॉर्डर। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा था, पासवर्ड, वहाँ पे टैग लिखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। ठीक है, पासवर्ड मैंने लिख दिया। इसके अंदर वापस हम बाहर आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। अच्छा, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर कितना लगाना है, वही 2px। ठीक है, सॉलिड कलर हम दे देंगे इसको रेड। ठीक है जी, इसको हमने रेड कलर दे दिया। इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन हम आते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास जो बॉर्डर आया है, हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर चेंज कर रहा है। हमने ऊपर वाले को क्या दिया था, ग्रीन दिया था जो बॉर्डर था। अब इसके अंदर हम कलर टाइप करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, हमारा नेम आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर देखें तो हमारा पासवर्ड आ रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको कलर दे सकते हैं। दोनों इनपुट्स पर उनके टाइप के हिसाब से अलग अलग स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है जी, अब हम आते हैं हमारे 5वें सेलेक्टर की तरफ, जिसे कहा जाता है पेसियोड CS क्लास सेलेक्टर। इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अंदर कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेसियोड क्लास किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को टारगेट करता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है हॉवर, मतलब हॉवर लगाना। तो किस तरीके से हॉवर लगता है वो भी हम समझ देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक बटन क्रिएट करते हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे कोड के अंदर कोई इशू क्रिएट ना हो। अच्छा, समझ में आए तो हम अपनी राय लाजमी दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ समझ में ना आए तो लाजमी पूछिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या चीज़ें, क्योंकि मैं इसके अंदर इस चैनल के ऊपर क्विज़ वगैरह भी लेकर आऊँगा। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट है। हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है, वेबसाइट के फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है, बैक एंड रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह वो कमिंग सून वो लॉन्च कर दी जाएगी। उसके ऊपर क्विज़, एडमिशन वगैरह सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम लोग आगे अपग्रेड करते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं प्रेस्टेड क्लास की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेस्टेड क्लास जो है वो क्या किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को टारगेट करता है। सबसे कॉमन एग्जांपल होवर है। ठीक है, अब HTML का सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, बटन क्रिएट कर लिया। बटन क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, क्लिक में। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आपने क्या किया, सिंपल सा बटन बनाया। देन आप नीचे आओगे वापस CSS के अंदर। ठीक है, आप क्या करोगे, बटन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बटन दिया, बटन के साथ आप दे दोगे कॉलिंग और दे दोगे हॉवर। ठीक है, मैंने हॉवर दे दिया। अब बटन के साथ हॉवर दो या ना दो, हॉवर के साथ ये चीज़ आएगी। ठीक है, हॉवर दे दिया। अब क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं। बैकग्राउंड इसका क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको बैकग्राउंड देते हैं ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया। और कलर दे देते हैं उसको। ठीक है, कलर हम देंगे ब्लू। ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं, हम आते हैं वापस और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखें, क्लिक में कर रहा हूँ तो ये इसके ऊपर हॉवर लग रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है कि हमारे पास ऑप्शन हो रहा है। जब माउस बटन के ऊपर जाएगा तो उसका बैकग्राउंड कलर। अच्छा, आप समझते हैं प्रेस्टेड एलिमेंट का किस तरीके से स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करता है। ठीक है, प्रेस्टेड एलिमेंट क्या किस तरीके से वर्क करता है। तो ये देखें, प्रेस्टेड एलिमेंट सेलेक्टर भी सेम ही होता है, बट उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होवर का यूज़ नहीं होता। ठीक है, प्रेस्टेड एलिमेंट क्लास जो हमने लगाई थी उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर हम लोगों ने हॉवर लगाया था। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसका कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से ये कोड होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका कोड स्टार्ट। इसका कोड स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस से हमारे VS कोड के अंदर। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वापस से इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट करते हैं। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब हम आते हैं हमारे HTML के कोड के अंदर, शिफ्ट एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ एंटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम। ठीक है,
वेलकम लिख लिया। वेलकम लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर CSS इम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत आसान है, आप कर सकते हो उसको ईज़िली। ठीक है, ये एक किस्म की मैं आपको सीरीज़ बता रहा हूँ कि आराम से आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो। अच्छा, पैराग्राफ लिखने के बाद आप क्या करोगे, इन्वर्टेड, ठीक है, कॉलम्स लगाओगे, डबल कॉलम्स लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर आएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर आएगा। फर्स्ट लेटर के अंदर आप क्या कर दो, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। फर्स्ट लेटर लिख लिया। फर्स्ट लेटर लिखने के बाद आप इसको ओपन कर लोगे, कलर दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, कलर दे दिया। कलर हम इसको दे देते हैं रेड। ठीक है जी, कलर रेड दे दिया। कलर रेड देने के बाद नीचे आते हैं, हम इसको फॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसका, स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़। ठीक है, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। इसको वाले फॉन्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ क्या कितना है दें, हम इसको 40px देते हैं। 40px इसको हमने क्या दिया, फॉन्ट साइज़ दे दिया। अब हम आते हैं फॉन्ट वेट की तरफ। फॉन्ट वेट देंगे। फॉन्ट वेट हम दे देते हैं इसको बोल्ड। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। पैराग्राफ का सिर्फ पहला लेटर बड़ा और रेड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। देखें, अब इसको मैं ये करता हूँ रिफ़्रेश, तो देखें हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, छोटे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक अब आते हैं स्पेसिफिक के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। स्पेसिफिक डिसाइड करती है कि अगर एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल CSS रूल लिखे गए हों तो ब्राउज़र किस रूल को अप्लाई करेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर, इनलाइन CSS, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम आते हैं अपने वापस से कोड की तरफ, देन इसको लास्ट टॉपिक को भी हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले इसको वापस से कमेंट करते हैं। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी तो मैंने इसको जल्दी जल्दी कवर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी और भी चीज़ें आनी बाकी हैं तो इस वजह से। ठीक है जी, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करके कमेंट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। देन अब हम आते हैं वापस से नीचे डिफ के पास चलते हैं। डिफ के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी कमेंट कर देंगे। CSS में आते हैं, कोई मसला होगा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, शिफ्ट एंटर। अब सबसे पहले हम क्या करना है, हमने वापस से HTML के पैराग्राफ में जाना है, मतलब कोड के अंदर जाना है, और यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ID क्रिएट करनी है। ID क्रिएट करना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ID के लिए अब ID लिखोगे, देन क्लास। ठीक है, ID के अंदर क्या लिखेंगे हम, पैरा। ठीक है, हमने क्या लिखा, पैरा लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ही क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही क्लास क्रिएट करेंगे। पैरा लिख लिया। पैरा से बाहर आते हैं, स्पेस देते हैं, क्लास। ठीक है, क्लास दे दिया। क्लास के अंदर हम देंगे टेक्स्ट। ठीक है, टैग्स दे देते हैं। ठीक है जी, ये हमने टैग्स दे दिया। टैग्स देने के बाद अब हम इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वैम्पायर। ठीक है, हमने वैम्पायर लिख लिया। ठीक है, वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर अब आते हैं CSS की तरफ। CSS के अंदर किस तरीके से वर्क करता है अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे किसके अंदर, CSS के अंदर। तो सबसे पहले हम आएंगे लगाते हैं पैराग्राफ सिंपल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के ओपन कर देंगे। कलर इसको दे देते हैं हम, कलर दे देते हैं, कलर इसको दे देते हैं हम ब्लू। ठीक है जी, अब हम इसी के नीचे आते हैं। अब इसके अंदर हमने क्लास भी लगाई है तो क्लास लगाएंगे। सबसे पहले डॉट टेक्स्ट लगाया है क्लास का नाम, इसको हम क्या देंगे, ओपन। ठीक है, इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन दे दिया। अब इसके अंदर हमने ID भी लगाई है तो ID के लिए हम क्या लगाएंगे, हैशटैग शिफ्ट हैशटैग पैरा। ठीक है, पैरा लगाया। पैरा लगाने के बाद शिफ्ट एंटर, कलर दे देते हैं इसको रेड। कलर हम दे देते हैं रेड। ठीक है जी, कलर रेड दे दिया, कंट्रोल S कर देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट पे किस तरीके का कलर शो हो रहा है, रेड कलर का शो हो रहा है। तो टेक्स्ट का कलर रेड होगा क्योंकि आईडी सेलेक्टर की एक प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब समझ में आया हम लोग क्यों इसका इस्तेमाल किया। हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईडी का सबसे ज़्यादा है, किसका इस्तेमाल किया गया, आईडी का इस्तेमाल किया गया। आज की क्लास में हमने CSS के एडवांस लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम CSS कलर, बैकग्राउंड और टेक्स्ट स्टाइलिंग को प्रोफेशनली सीखेंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।